इस वक्त पूरे देश में आरती और छोटू का विवाद चरम सीमा तक पहुंचा हुआ है, तो इस पर आपका क्या राय है? देखिए, सबसे पहले इस बात को हम सभी लोगों को मानना होगा कि जो हमारी कल्चर है, जो सभ्यता और संस्कृति है, उसके यह खिलाफ है। जहाँ तक इस समाज में हम लोग पलते बढ़ते हैं, उस समाज में इस प्रकार की कोई भी किसी प्रकार की घटना को इजाज़त हमारी समाज नहीं देती है। तो जो ये जो आरती और छोटू के बीच में जिस चीज़ के लिए पूरे बिहार में या पूरे देश में कहीं बहस छिड़ी हुई है, यह बहस छिड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को जितना जल्दी हो सकता था इन चीज़ों को छिपाना चाहिए ताकि इसका कुप्रभाव हमारे समाज पे ना पड़े। अच्छा, ये आरती जो अपने आप को अच्छा उजागर कर रही है और अपने माता पिता को बोल रही है कि उन्होंने उनके साथ अन्याय किया, उन लोगों ने मिलकर छोटू को मारा, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आरती अगर अभी जो भी चीज़ कह रही है वो बिल्कुल असत्य मानी जाएगी, क्योंकि जिस परंपरा के तहत या जो घटना का अंजाम दिया गया है, तो यह संवैधानिक और असंवैधानिक की बात नहीं, परंतु मैं सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार अगर कहूँ तो कोई भी लड़का एक अविवाहित लड़की से मिलने के लिए रात्रि के 2 बजे नहीं जा सकता। अगर रात्रि के 2 बजे कोई भी व्यक्ति उस घर में जाता है मिलने के लिए, तो उस परिवार के कोई भी सदस्य इस प्रकार का घटना का अंजाम दे सकता है, चाहे वो मैं हूँ या मेरा समाज का कोई भी लोग हो। ये छोटू 2 बजे रात को घर पे पहुंचा और आरती बता रही है कि उसकी भाभी ने बुलाया था, तो आपको क्या कहना है कि 2 बजे रात का जो मतलब वो आई है? कुछ लोगों का कहना है कि मतलब वो प्यार के उद्देश्य से मिलने आई थी और कुछ लोगों का कहना है कि वो संबंध बनाने के उद्देश्य से आया था। देखिए, जहाँ तक रही बात आरती और छोटू के मिलने और ना मिलने की, तो अगर उसकी भाभी कॉल की है तो हो सकता है कि आरती और उनकी जो भाभी है उन दोनों का मेल मिलाप हो, उन दोनों की अनुमति से वो लड़का गया हो, ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उसकी भाभी छोटू को बुलाया होगा, परंतु अगर ऐसा हुआ भी है तो आरती और उनकी भाभी का मिली भगत हो सकता है, परंतु इससे परिवार के जो अन्य लोगों के ऊपर जो FIR दर्ज हुआ है, उनको जो अरेस्ट किया गया है, यह उचित नहीं है। क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बाल बच्चों को यह चाहता है कि वह अच्छे कर्म करे और अच्छे रास्ते से वह आगे बढ़े, जिससे गांव समाज या देश में उसका मान सम्मान बढ़े। परंतु अगर इस प्रकार की कोई घटित घटना होती है, अगर रात्रि में अगर किसी के कोई अविवाहित लड़की से अगर मिलने के लिए कोई लड़का जाता है, तो सबसे पहले परिवार के मुखिया से मिलना होता है। अगर परिवार का जो मालिक है, चाहे उनके पिताजी हो या माँ हो, अगर उन्होंने इस चीज का परमिशन लिया हुआ होता कि मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ, अगर वो इजाजत देते हैं तब तो मिलना संवैधानिक है। अच्छा, आरती का कहना है कि प्यार करना गुनाह है, क्या प्यार करने वालों को मौत की सजा मिलती है? देखिए, प्यार करना लोग अपने माता पिता से, भाई बहन से या दोस्त से, चाहे जो क्लासमेट होते हैं उनसे भी लोग करते हैं प्यार, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। परंतु प्यार का ये जरिया गलत है, इस प्रकार से प्यार नहीं, इसको प्यार नहीं कहते, इसको समाज की बदनामी और गंदी नीति कहिए उन दोनों की, छोटी या आरती की, इसको प्यार नहीं कहा जा सकता। इसको किसी भी एंगल से प्यार का स्वरूप नहीं दिया जा सकता है। आज तक मैंने जो सुना है या जो मैंने पढ़ा है या मैंने जो देखा है, कभी भी कोई भी व्यक्ति, कोई लड़की अपने माता पिता, भाई भाभी और बहन को अपने चलते, जिससे साल भर या 1.5 साल से पहले किसी लड़के से मुलाकात हो और अपने माता पिता को इतना नीच दिखला रही है, पूरे समाज में नहीं पूरे देश में अपने माता पिता को नीच दिखला रही है और लोग भी उस चीज को सहमत कर रहे हैं, तो मैं इन बातों से सहमत नहीं हूँ। उनके माता पिता बिल्कुल सही है और वैसी स्थिति में अगर 2 बजे जाकर के कोई मिलता है तो जिस प्रकार का उन्होंने अंजाम दिया है वो कोई भी इंसान दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आपका बात सही है, लेकिन लोगों का कहना यह भी है कि आजकल का प्यार अगर कोई करता है ना, तो 1 से 2 महीने में उसके परिवार वाले जान जाते हैं। लेकिन छोटू के माता पिता, जबकि वो लोग 2 साल से रिलेशनशिप में थे, तो क्या उनके माता पिता को मालूम नहीं था? क्योंकि लोगों का कहना यह भी है कि उन्हें साजिश के तहत मारा गया। देखिए, इसमें साजिश की तो कतई कोई बात ही नहीं आ रही है, क्योंकि जो बातें सामने आकर के आ रही है, आप अभी बता रहे हैं कि वो 2 साल से या 1.5 साल से उनकी लगाव है, उनसे बातचीत होती है। परंतु अगर ऐसा होता और उन्होंने प्यार के रास्ते को ही अपनाया था, तो उनको यह चाहिए था कि अपनी बातों को अपने माता पिता के समक्ष रख सकती थी। और कोई भी लड़का को, वो जानती है कि हमारा समाज इस चीज की इजाजत नहीं देता है, तो कोई भी जो प्रेमिका होती है अपने प्रेमी को 2 बजे रात्रि में नहीं बुला सकती। अगर वो प्रेम की भाषा समझती है तो
इस प्रकार का कुठित घटना है, निंदनीय घटना है। आरती सरासर झूठ बोल रही है। और जहां तक उनके माता पिता की बात है, छोटू के जो माता पिता की बात है और आरती को जो सपोर्ट कर रहे हैं, उस सपोर्ट करने का मात्र एक मूल उद्देश्य है कि उनके परिवार की रक्षा हो और इनके परिवार का विनाश हो। जबकि इनके परिवार की रक्षा होनी चाहिए। इनके माता पिता, भाई बहन या भौजी जो भी है, उनके ऊपर किसी प्रकार का FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए और उनको बाइज्जत घर में रहने का सुकून मिलना चाहिए। जो भी सजा मिलनी चाहिए वो आरती को मिलनी चाहिए। अच्छा, आज आरती इतना हिम्मत कर रही है, तो क्या कल जब वो प्यार करती थी तो माता पिता को बता सकती थी, या फिर जो लोग आजकल करते हैं लिविंग रिलेशन में जाके शादी कर लेते हैं, तो जैसे आज किसी और के घर में नफा के इरादे से या फिर ये कह सकते हैं कि बदला के उद्देश्य से वो ईरान के खिलाफ रह रही है, तो क्या उस समय वो हिम्मत नहीं करके शादी करके उसके साथ नहीं रह सकती? देखिए सर, मैं आपको एक बात बता दूं कि उनकी दादी का मैंने स्टेटमेंट सुना था। वो उनकी दादी बोल रही थी कि जो छोटू था वो हथियार लेकर के पहुंचा था। मैं इस बात से 100 के 100% सहमत हूं कि कोई आवारा लड़का, छोटू के जैसा कोई आवारा लड़का अगर 2 बजे रात्रि में किसी के घर पे जाता है तो अपनी सुरक्षा के लिए वो हथियार ले गया होगा। वही जानता था कि वो अविवाहित है और हमारा उससे नाजायज संबंध है। अगर हम उसके घर पे जाएंगे तो किसी प्रकार की जो विपदा होगी हम हथियार के बल पे झेल सकते हैं। तो इस स्थिति में परिवार के अन्य लोग अगर ऐसी कोई आपत्तिजनक स्थिति में या हथियार लिए हुए देखे होंगे तो यह भी मान सकते हैं कि वह लड़का आवारा है, चोरी डकैती या किसी अन्य नियत से यहाँ पे आया है। इसका भी खुन्नस इसको कहिए, आक्रोश जो कहिए उसके भाई और पिता ने निकाला। अगर उसको मौत के घाट पे उतारा है तो उनके परिवार वालों ने सही किया। अच्छा, उनके पिता का कहना है, छोटू के पिता का, कि अगर हथियार लेके जाता तो क्या वो खाली हाथ लौट के आता और मर जाता? जी, उनके पिताजी की तो बात ही छोड़ दीजिए। चूंकि उनके पिताजी ये भी बता रहे थे कि छोटू ननिहाल गया है, तो ननिहाल कहाँ पे होता है और ये कहाँ जाकर के मिला है, तो उनको, उनके पिताजी को भी ये समझना चाहिए कि मेरा बेटा जो है नालायक था, है ना। और एक गैर लड़की से मिलने के लिए 2 बजे रात्रि में, जो किसी भी कतई रूप से सामाजिक रीति रिवाज के विपरीत है, और वैसी स्थिति में कोई भी पिता या भाई अगर अपने बहन को देखेगा किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते हुए तो वो इस कर्म तक नहीं पहुंच सकता है। जहां तक जो जिसने किया है वो बिल्कुल सत्य किया है। हाँ, ये माना जा सकता है कि सामाजिक दृष्टिकोण से कि किसी को मौत के घाट उतार देना उचित नहीं है, परंतु वैसी स्थिति में चाहे मैं हूं या देश का कोई भी नागरिक हो, अगर वैसी स्थिति में अपने बहन को किसी दूसरे लोगों के साथ देख लेगा और जो समय है वह समय मिलने का नहीं है, वैसी स्थिति में कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और हमारे हाईकोर्ट के जो वकील है शिवनंदन भारती जी, उन्होंने अपने टीम के साथ बताया है कि मैं एक धारा के तहत उनके परिवार को बेल करवा लूंगा। निश्चित रूप से उनके परिवार वालों को बेल मिलेगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनके परिवार वालों ने कोई गलत कदम नहीं, गलत कार्य नहीं किया है। अगर वैसी स्थिति में या गुस्से में कहिए, चाहे आवेश में जो भी फील कर लीजिए, अगर उन्होंने मारा है या पीटा है या मारने के क्रम में ही मर गया है तो उनके परिवार की कतई कोई गलती नहीं है। जो छोटू था वो उसने गलत किया और उसका अंजाम सही दिया गया उसके परिवार के द्वारा। तो क्या मौत ही हर चीज का रास्ता होता है? हर चीज का रास्ता नहीं होता, परंतु जिस स्थिति में और जिस समय वह पहुंचा है उस समय ऐसी घटनाओं में केवल मौत ही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जिस हिसाब से आरती बार बार मीडिया वालों के सामने अपना बयान बदल रही है और जिस हिसाब से वो कह रही है कि हम दूसरे रूम में थे, तो फिर जब वो वहाँ पे थी ही नहीं, जिस हिसाब से वो बोल रही है, तो फिर वो किस चीज की लड़ाई लड़ रही है? देखिए, आरती जो है वो पूर्ण रूप से सबसे पहले तो फ्रस्ट्रेट हो चुकी होगी वो लड़की, क्योंकि उसका दोस्त था या कोई और था मैं तो नहीं कह सकता, परंतु अगर होगा भी दोस्त तो फ्रस्ट्रेट है। और उसका उस क्रम में आवेश में उसने जो भी स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को गंभीरता से लेते हुए सरकार को या प्रशासन को इस बात की पुख्ता जानकारी लेनी होगी कि उसने सही में उसको कॉल किया था कि नहीं, वो बुलाया था कि नहीं। आए हुए दिन जैसे जैसे समय बीतते चला जाएगा, आरती भी समझ चुकी होगी, आप समझ रही होगी कि मेरा साथ अगर कोई देगा तो परिवार ही देगा, छोटू के घर वाले नहीं देंगे, क्योंकि माता पिता से बड़ा कोई होता नहीं है। बच्चा चाहे जितनी ही बड़ी गलती क्यों न कर ले, माता पिता माफ करेंगे। अतः आरती को सत्य बोलना चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ और क्यों वो आया था, और उसके साथ जो हुआ वो सही हुआ है, उस बात को एक्सेप्ट करना होगा आरती को। क्या आरती अगर अपने परिवार वालों की नहीं हुई तो क्या वो दूसरे की हो सकती है? लोगों का ये भी क्वेश्चन है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो माता पिता आपको 9 महीने घर में पाल करके आपको बरसात में, ठंड में या अन्य मौसम में भूख से या रहने सहने की सारी सुविधाएं देते हो, अगर कोई इंसान उनको धोखा दे सकता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वह इंसान इस संसार में किसी का सगा नहीं हो सकता।
आरती का ये भी क्वेश्चन है कि मैं छोटू के ही याद में पूरा जीवन व्यतीत कर लूंगा। ये सब कहने भर की चीजें हैं, ये ऐसा चीज नहीं है कि वो सत्यवादी हरिश्चंद्र के घर से जन्म लिए हैं। ये समाज है और सामाजिक घटनाएं होती रहती है। वो बस आवेश भर 2-4 दिनों के, जो लड़की अपनी उम्र को 20-22 वर्ष तक नहीं बर्दाश्त कर सकती है और वो कहती है कि मैं ताउम्र अकेले जी लूंगा, ये संभव नहीं है। इसलिए वह बदचलन और बिल्कुल नालायक लड़की है, उसकी बातों पर विश्वास करना किसी को नहीं चाहिए। यह बात कहती है कि मैं ताउम्र अकेले झेल लूंगा, तो उसको इसी समय हम सभी समाज के लोगों को, युवाओं को इस बात को समझना चाहिए कि जो लड़की अपने शरीर पर, अपने बॉडी पे 20 साल तक कंट्रोल नहीं कर पाई, उसके लिए माता पिता अच्छे वर ढूंढ करके उसको शादी करवा सकते थे, और वो लड़की किसी और से बातचीत कर रही है, किसी और को बुला रही है, फिर कैसे आप यकीन कर दिला सकते हैं, या कैसे यकीन हो सकता है कि वो लड़की ताउम्र अकेले जी सकती है? अच्छा ये बताइए, जब मीडिया वालों ने छोटू के पापा से सवाल किया कि आप इसको मतलब कि संवैधानिक रूप से ये सही नहीं है, इसको आप किसी एक कुमारी लड़की को अपने घर में क्यों रखे हुए, तो उसने बोला कि मैं अपने बड़े बेटे से इसका शादी करवा दूंगा। देखिए, मैं तो इससे पहले ही बतलाया कि जो छोटू के माता पिता हैं या जो उनके लगायत में जो भी लोग हैं, जो भी रिलेशन में, वो केवल अपनी सुरक्षा चाह रहे हैं। इस समय केवल और केवल अपनी सुरक्षा चाह रहे हैं। चाहते हैं कि अगर आरती हमारे फेवर में रहेगी तो हमारे परिवार के ऊपर मुकदमा नहीं होगी। इसमें लड़का का पिताजी भी दोषी है, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि लड़का नानी घर में जा रहा है और उसके बाद वो जाएगा आरती से मिलने के लिए, तो इसमें सरासर या तो उसके पिताजी की गलती है, या छोटू का तो गलती है। छोटू को तो परिणाम मिल चुका है। एक न एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन छोटू के पिताजी, जो सभी चीज जानते हुए भी, अगर मान लीजिए आपने एक प्रश्न किया था कि वो अपने आरती अपने माता पिता को कह सकती है कि नहीं, मैं यह भी कह सकता हूँ कि अगर सच्चा प्रेम था तो छोटू भी अपने माता पिता को कह सकता था और उनके माता पिता रिश्ते के लिए जा सकते थे। ये कोई जरूरी नहीं कि आप 2 बजे रात्रि में उसके घरों पे जाइए। यह निंदनीय है, उचित कार्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनके पिता का ये भी क्वेश्चन है कि जब वो वहाँ पहुंचे कॉल की आरती में, तो वहाँ देखे खिड़की से कि उनके बेटे को मारा जा रहा है, नाखून खींचा हुआ है, उसका पिता जो है सो चिल्ला रहा है कि कोई मुझे पानी पिलाओ। तो क्या अपने बेटे को बचाने के लिए उसमें उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि दरवाजा तोड़ के अंदर जाते, क्योंकि अभी उनको बोलने के लिए एनर्जी है, लेकिन क्या दरवाजा तोड़ने के लिए हिम्मत नहीं था। देखिए, जो इस प्रकार की बातें हैं कि उनके पिताजी देख रहे थे, बचा रहे थे, ये केस को बढ़ावा देने के लिए चीजें हैं। वस्तुतः उस लड़के की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। जब उनके पिताजी पहुंचे थे तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी, परंतु जो कानूनी कार्रवाई होती है उनको किसी वकील ने या कोई गांव समाज के लोगों ने बतलाया है कि अगर आप इस प्रकार की घटनाओं को इस प्रकार से साबित करेंगे तो उसके ऊपर और कड़ी कार्रवाई उनके माता पिता के ऊपर की जाएगी। परंतु ऐसी बातें नहीं है कि उनका बेटा पानी मांग रहा हो और ये नहीं दे रहा हो और कोई पिता शौक से अपने बेटे को छोड़ करके बाहर में जाकर नहीं बैठ सकता है। ऐसा नहीं कि हम अनपढ़ है या संसार अनपढ़ है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हमारे बेटी को कहीं पे मारा जाएगा, हमारे भाई को कहीं मारा जाएगा और कहेगा कि आप वहां पे चलिए, तो हम कतई किसी भी सूरत में उस लड़के को छोड़ करके अलग नहीं जा सकते हैं। चाहे उसके लिए मुझे फिर से मर्डर क्यों ना करना पड़े, मैं अपने भाई या पिता को या बच्चे को बचाने की कोशिश करूंगा। तो ये कतई केवल केस को बढ़ावा देने के लिए, यानी उसके ऊपर और सख्त कार्रवाई हो, आरती के माता पिता के ऊपर और सख्त कार्रवाई हो, उसके भाई के ऊपर और सख्त कार्रवाई हो, इस उद्देश्य से यह स्टेटमेंट दिया गया है। इसमें किसी प्रकार की सत्यता नहीं है। अच्छा, उनके पिता ने ये भी आरोप लगाया कि उसका नाखून खिंचा हुआ था और कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि उसके शरीर पर तरह तरह के धब्बे थे करंट के। तो और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बहुत सारे वीडियो अभी वायरल हो रहे हैं कि उसने उसको ये बोला, उसने उसको ये बोला। तो इस पे कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। आपका इसमें क्या मानना है? देखिए, इस प्रकार की जो घटना है उसको जितना जल्दी हो दफन कर देनी चाहिए। इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा नहीं देनी चाहिए जिससे समाज में इसका असर पड़े। हमारी बहन बेटियां बहुत सारी ऐसी हैं जो नौजवान हैं और उनको भी किसी से दोस्ती है, तो कोई और कदम न उठा ले। ये तो लोगों की गलतफहमी है कि ऐसे कुठित कार्यों को, ऐसे कुठित सामाजिक अंजामों को भी घर घर के बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि इस प्रकार की अगर कोई घटना होती भी है तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के तहत उसे छुपा ली जाती है ताकि घर के अन्य बच्चों पर या समाज के अन्य बच्चों पर या देश के अन्य बच्चों पर इसका कोई प्रभाव न पड़े। तो इस बात को ज्यादा तूल नहीं देनी चाहिए और आरती को और जो भी इसमें दोषी है, हालांकि उनके माता पिता को मैं तहे दिल से नमन करता हूं कि उन्होंने किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की। उन्होंने जो भी कदम उनका भाई या उनके माता पिता उठाए
वो बिल्कुल उचित है, न्याय उचित है और समाज उस चीज को सदैव सपोर्ट करेगा। अगर समाज उनके माता पिता को या उनके भाई को आज नहीं बचाता है तो संसार में कोई व्यक्ति गलत कार्यों में संलिप्त होने पर भी उसको कोई कुछ नहीं बोल पाया। इसलिए आज जरूरत है हम सभी लोगों को उनके माता पिता को न्याय दिलवाने की, ना कि छोटू और आरती की बातों को लेकर के उबालने की। अच्छा, वो जो अभी मीडिया वालों के ऊपर आरोप लगा रही है कि अपना टीआरपी के लिए मीडिया वाले अब हमारे मतलब एजेंट्स हो रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, अभी हम सभी लोग जानते हैं कि मीडिया का युग ही है, हर छोटी से बड़ी बातें अभी आपको यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर कहीं ना कहीं आपको मिलते चल जाती है। तो मैं मीडिया वाले बंधुओं से भी बस एक निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की अगर कोई अप्रदर्शित जो घटनाएं हैं जिसे समाज में शो नहीं होना चाहिए, तो कोशिश उनकी भी होनी चाहिए। मैं आपसे भी कहूंगा और अन्य लोगों से भी कहूंगा कि इसका एक अलग साइट होनी चाहिए जिसपे लोग जाकर के देख सकता है इस घटना को। परंतु अभी जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के पास फेसबुक या अन्य प्रकार की जो मल्टीमीडिया जो सेट है उसके तहत वो देखता है, तो इसका कुप्रभाव पड़ेगा। इन चीजों को थोड़ा सा छुपाना चाहिए मीडिया वालों को, और जो सही चीजें हैं जैसे शिक्षा प्रोत्साहन देना हो या कोई रोजगार प्रोत्साहन देना हो या अन्य प्रकार की सामाजिक को जानकारी देना हो, इस प्रकार की बातों को लेकर अच्छा, चाहिए। उन्होंने जो ये क्वेश्चन किया कि मीडिया वाले जो है अपना टीआरपी के लिए कर रहे हैं, तो उनसे भी मीडिया वालों ने एक सवाल किया है जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आज मीडिया वालों की वजह से ही तो वो यहाँ तक पहुँची हुई है और अपना पब्लिसिटी, वो भी तो अपना पब्लिसिटी दिखा रही है। ये भी क्वेश्चन है मीडिया वालों का। ये देखिए, वो एक नालायक लड़की है, उसके बारे में मैं विशेष ज्यादा नहीं कर सकता हूँ कि जिस प्रकार से उसने अपने माता पिता, भाई बहनोई और समाज के अन्य लोगों को जो फंसा रही है और जेल और फांसी की जो धमकी दे रही है। कानून हम सभी के लिए है और न्याय उचित कानून हमारे देश की है, थोड़ी सी समय लगती है। हम जानते हैं कि दुनिया की सबसे लिखित संविधान हमारे यहाँ की है, तो थोड़ा सा समय लग जाता है, परंतु उनके माता पिता को न्याय मिलेगी और ये अपनी पब्लिसिटी हासिल करके भी क्या करेगी, एक गंदी लड़की पब्लिसिटी हासिल करके हमारे समाज के लिए कुछ नहीं कर सकती है। अच्छा, जब मीडिया वाले उनसे कड़ा क्वेश्चन करते हैं तो वो रोने क्यों लगती है? ये सब बस एक नाटक है और कुछ नहीं है। ये अपना एक लड़की है, आप राह चलते हैं, राह चलते में अगर कोई लड़की अच्छी खासी लड़की हो और एक बढ़िया लड़का उधर से आ रहा हो, अगर वो ना भी कुछ किया हो फिर भी लड़की अगर कुछ कहती है तो लड़के के ऊपर दोष बढ़ दिया जाता है। यह भी गैरउचित है, बिना सोचे समझे किसी के ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। परंतु आए दिन समाज में अगर आप मेले घूमते हैं या संस्थान घूमते हैं, परीक्षा में जाते हैं या किसी अन्य प्रकार की जगहों पे जाते हैं, तो अगर लड़का के ऊपर कोई 10 लड़कियां कोई अत्याचार भी करे तो लड़के को ही दोषी मान लिया जाता है, और एक लड़का अगर किसी लड़की को बोले तो भी लड़का ही दोषी होता है। तो लड़कियों की बातों में भरोसा करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है। इमोशनल होने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो साक्ष्य है और जो जानकारी प्राप्त होगी उसी के तहत हमारा संविधान उसको न्याय दिलवाएगा। लेकिन मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि आरती के माता पिता और भाई बहनों जो भी हैं उनको न्याय मिलेगी, उन्हें कुछ नहीं होगा। परंतु आरती आए दिन देखिएगा, आरती और ये छोटू के जो पापा वगैरह हैं उनके ऊपर शिकंजा कसता दिखेगा। अभी के जो यूथ लोग हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपने समस्त युवा साथियों से कहूंगा कि मैं एक शिक्षक होने के नाते अपने सभी साथियों से यह भी बतलाऊंगा कि समाज में इस प्रकार की जो कुरैती घटनाएं होती है उसके ऊपर लगाम लगाने का बस एक ही जरिया है कि आपकी नीयत और सोच बिल्कुल सही होनी चाहिए और समाज के लोगों के प्रति ऐसी संवेदना जताइए, ऐसी भावनात्मक जताइए जिससे लोग आपसे दुलार प्यार से बातचीत करें और आप पुनः इस दुलार प्यार के चक्कर में न पड़े। जिस प्रकार से हम माता पिता, भाई बहन, दोस्तों से दुलार प्यार करते हैं, सेम उस प्रकार से जिए। हमारी सभ्यता और संस्कृति, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति आज दुनिया भर में अपनी परचम फहरा रही है, उस परचम को कायम रखिए। ये जो भारत की सभ्यता और संस्कृति की जो लाज है वो हम युवा पीढ़ी पर है, चाहे तो इसको बढ़ा ले चाहे तो इसको डुबा ले, लेकिन हमारी और हमारे साथियों की पूर्णतः यही कोशिश होगी कि हम अपनी सभ्यता को, संस्कृति को सदैव जब तक हमारे शरीर में खून रहेगा हम कोशिश करेंगे अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखें। चलिए, धन्यवाद सर आपको समय देने के लिए। और ये हैं पटना के कुंदन सर और आप देख रहे थे आरजे न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ऋतुराज चौधरी। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।